जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आज मैं मस्त बनाने होंगे। वाली हूँ घर पर रेड वेलवेट केक। बहुत ही अच्छा बनेगा, बेकरी स्टाइल में बनेगा। यकीन मानिए सुपर सॉफ्ट बनेगा। स्पॉन्ज भी बनाना बताऊंगी और आइसिंग कैसे करें वो भी मैं बताऊंगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए फिर देर किस सबसे बात की, पहले रेड आज की वेलवेट रेड बनाने का वेलवेट केक स्पॉन्ज हम बनाने की तैयार रेसिपी करेंगे। शुरू उसके करते पहले हैं। हम यहाँ पर ग्रीस कर लेते हैं अपना मोल्ड, जिसमें हमें स्पॉन्ज बनाना है। तो ये 8 इंच का केक टिन लिया है, छोटा वाला। इसमें हाफ केजी का केक जो है आराम से बन जाता है। तो उसी हिसाब से मैं सभी सामग्री लूँगी। यानी 8 इंच का केक टिन लिया है, उसको अच्छे से ग्रीस करके मैंने पेपर लगा दिया है और इसे साइड में रखते हैं। अब यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है और 1 कप मैदा लिया है मैंने, और इसमें 1/4 टीएसपी डाल देंगे बेकिंग सोडा, और इसी चम्मच का 2 टीएसपी डालना है हमें बेकिंग पाउडर। खाने वाले चम्मच का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 चम्मच लेवल करके बस लीजिएगा। 1/4 टीएसपी बेकिंग सोडा हो गया, 2 टीएसपी हो गया बेकिंग पाउडर। तो ये हो गया। अब 2 चम्मच भर करके मैंने लिया है मिल्क पाउडर, और इसी चम्मच का 1.5 चम्मच मैंने इस्तेमाल किया है कॉर्नफ्लावर का। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसको साइड में रखना है अभी। तो ये हमारा मान के चलिए प्रीमिक्स स्पॉन्ज बनाने का तैयार हो गया है। चलिए अब दूसरा बर्तन ले लेते हैं, जिसमें हम बाकी बचे चीज़ें भी हम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाफ कप लिया है पिसी हुई चीनी। 1 कप मैदा लिया था तो हाफ कप पिसी हुई चीनी चाहिए। अब यहाँ पर आप ऑयल अगर चाहें तो इसमें 1/4 कप डाल सकते हैं, पर यहाँ पर मिल्क पाउडर और मैंने कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैंने 1/4 कप की जगह मैंने 5वां हिस्सा लिया है। तो मान के चलिए 3 चम्मच मैंने ऑयल डाला है, और 1 कप जिस कप से मैदा नापा था उसी कप से मैंने यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर दूध लिया है, और एक छोटा चम्मच की जितना इसमें वनीला एसेंस डाला है, और 1 चम्मच डाला है मैंने रेड कलर। तो लिक्विड जेल जो भी आपके पास कलर हो, या फिर सूखा वाला कलर है आपके पास, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं रेड वेलवेट केक बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर लिक्विड कलर का इस्तेमाल किया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब जो हमने प्रीमिक्स बनाया था रेड वेलवेट के लिए, उसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। तो पहले थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे ताकि इसमें गुठली न पड़े। जो हमने लिक्विड मटेरियल बना करके तैयार किया है उसे एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, और धीरे धीरे एक ही डायरेक्शन में हमें फेड करके तैयार करना है। अब अच्छा दोस्तों, देख लीजिए बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की है। कंसिस्टेंसी हमारी होनी चाहिए बैटर की। तो बस जिस मोल्ड में हमें बेक करना है उसमें डाल देंगे, और 2 से 3 बार इसको टैप टैप कर लीजिए ताकि जो भी एयर बबल इसमें हो वो निकल जाए। बस अब यहाँ पर मैंने पहले से ही 15 मिनट पहले कढ़ाई फ्री हीट होने के लिए रख दिया था। फ्री हीट हो चुका है। कढ़ाई में कोई एक स्टैंड डाल दीजिए और उसके ऊपर हमें केक टिन रख देना है बेक होने के लिए। तो पहले गैस का फ्लेम यहाँ पर देख लीजिए 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे बेक करना है, फिर उसके बाद हम लो कर देंगे। टोटल हमें इसको 45 मिनट बेक करना है। तो जब तक स्पॉन्ज हमारा बेक हो रहा है, बन करके तैयार हो रहा है, तब तक यहाँ पर मैं क्रीम फेंट ले रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप व्हिप क्रीम, और बिल्कुल ठंडा हमें क्रीम लेना है। और याद रखिएगा जब भी आप फ्रीजर से निकालें तो वो बिल्कुल बर्फ़ की तरह जमा ना हो, यानी वो लिक्विड में हो और ठंडा हो। और देखिए यहाँ पर जब तक मैं क्रीम फेंट करके तैयार कर रही थी तब तक यहाँ पर केक भी मेरा बेक हो चुका है, और इसे नाइफ डाल करके मैंने चेक कर लिया है। केक बिल्कुल परफेक्ट बेक हुआ है, कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है देख लीजिए। जैसे ही मैं नीचे दबा रही हूँ हाथ से, वापस से ये स्पॉन्ज ऊपर की तरफ फूल जा रहा है और बहुत ही बढ़िया है। अभी ये हल्का गरम है, तो हल्के गरम में ही निकाल करके मैं आप सबको दिखा दे रही हूँ। और नीचे का पेपर जो हमने लगाया था उसे हटा देना है। और चलिए मैं इसको, ये अभी ये हल्का गरम है तो काट करके मैं इसको थाली में फैला दूंगी ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए, और ठंडा होने के बाद ही इस पे हम आइसिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाला टॉप वाला पार्ट काट करके निकाल लूँगी ताकि ये बराबर भाग में हमारा केक बन करके तैयार हो। और ये ऊपर वाला भाग जो है, टॉप लेयर जो मैंने निकाला है उसका ग्राइंडर जार में डाल करके हम क्रम्ब बना लेंगे। इतने में क्रम्ब आराम से हो जाएगा कोटिंग करने के लिए। तो अब इसे 3 लेयर में मैं कट कर लूँगी बराबर भाग में। पहले चाकू से निशान लगा लूँगी, उसके बाद मैं कट कर लूँगी। आप चाहे तो थ्रेड की सहायता से भी इसको कट कर सकते हैं।
स्पॉन्ज जो है अभी हल्का गर्म है, तो इसे मैं काट करके थाली में फैला दूँगी ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। जब ये अच्छे से ठंडा होगा तभी हम इसके ऊपर आइसिंग करेंगे, उससे पहले हम आइसिंग नहीं करेंगे। तो इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अगर हम केक बनाएँगे तो हमारा घर का केक बहुत ही अच्छा बनेगा। स्पॉन्ज बनाते हैं तो तुरंत मटेरियल को मिक्स करिए और प्री हीटेड ओवन में या कढ़ाई में उसे तुरंत के तुरंत बेक करिए, रखिए मत, वरना स्पॉन्ज में गड़बड़ी आ जाएगी। और जब भी आइसिंग करते हैं तो उसे अच्छे से बेस को ठंडा करिए, तभी हमें आइसिंग करनी होती है। और हाँ दोस्तों, जो ये टॉप वाला पार्ट हमने निकाला है, इसे अच्छे से ठंडा करने के बाद ही हम इसको ग्राइंड करेंगे। और इधर इसे अच्छे से ठंडा होने देते हैं और तब तक हम शुगर सिरप बना लेते हैं। तो शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने उबला हुआ आधा कटोरी पानी लिया है और उसमें 2 चम्मच भर करके मैंने चीनी डाल दिया है। चीनी को अच्छे से मेल्ट होने तक घोल लेना है। और ये हमारा शुगर सिरप बन करके तैयार हो गया है। चलिए हम केक की फ्रोस्टिंग करते हैं, यानी आइसिंग करते हैं। सबसे पहले थोड़ा-सा मैंने व्हिप क्रीम लगा दिया है नीचे। उसके बाद एक स्पॉन्ज ले लिया है और अच्छे से इस पे दबा करके रख दिया है। और सबसे पहले इसको हम शुगर सिरप से कोट करेंगे अच्छे से। तो पहले शुगर सिरप लगाना है। और हाँ दोस्तों, आज की ये रेड वेलवेट केक की रेसिपी अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरी फैमिली में जुड़ने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोग भी मुझसे जुड़ सकें। तो सबसे पहले शुगर सिरप लगाएंगे, उसके बाद हम व्हिप क्रीम लगाएंगे, उसके बाद दूसरा स्पॉन्ज रखेंगे और सेम मेथड से हम अच्छे से शुगर सिरप से कोट करेंगे। उसके बाद व्हिप क्रीम लगाएंगे। तो दूसरा स्पॉन्ज रखा है, थोड़ा सा दबा करके रखा है। और जो किनारों पे साइडों पे व्हिप क्रीम है उसे हम साइड में भी लगाते जाएंगे। तो जितनी हमारी केक की लेयर होती है, यानी स्पॉन्ज होती है, उतना ही हमें व्हिप क्रीम भी लगाना होता है। और अगर आप घर पर बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से व्हिप क्रीम यहाँ पर लगा सकते हैं। यानी जितनी स्पॉन्ज की मोटाई होती है उतनी तो क्रीम हमें लगानी ही होती है, तभी हमारा केक बहुत ही बढ़िया बनता है। अब अच्छा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो सबसे नीचे वाला स्पॉन्ज था वो उसको मैंने टॉप लेयर पर रखा है। यानी इसको अगर आप मेरी तरह बिगनर हैं तो इसे टॉप लेयर पर ही रखिए, अगर आपको आइसिंग अच्छे से नहीं करनी आती है। तो कहने का मतलब दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीके से बनाएंगे तो आपका भी केक बहुत ही बढ़िया बनेगा। लास्ट वाला लेयर रखने के बाद उसके ऊपर मैं अच्छे से व्हिप क्रीम लगा दूंगी और साइडों पर भी अच्छे से क्रीम लगाने के बाद एक बारी अच्छे से व्हिप क्रीम लगा करके क्रम कोटिंग मैं कर लूँगी। और क्रम कोटिंग करने के बाद इसे आधे या 1 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देना है। जहाँ पर एक्स्ट्रा क्रीम है उसे हम निकालते भी जाएंगे और जहाँ बेस दिख रहा है यानी टेढ़ा-मेढ़ा दिख रहा है, वहाँ व्हिप क्रीम से हम अच्छे से चिकना कर लेंगे। तो इस तरीके से पैचुला की सहायता से और स्क्रैपर की सहायता से आप इसे अच्छे से चिकना कर लीजिए। उसके बाद जब ये क्रम कोटिंग हो जाए और अच्छे से चिकना कर लीजिए तो इसे आधे या 1 घंटे के लिए हमें फ्रिज में रखना है सेट होने के लिए। चलिए 1 घंटा हो गया है, तो 1 घंटे के बाद मैं यहाँ पर एक छोटी साइज़ की कटोरी ले ले रही हूँ और सेंटर में रख दूँगी इस तरीके से। और जो क्रम हमने बनाया है स्पॉन्ज का, उसे हमें चारों तरफ लगाना है केक के ऊपर। बीच में जो है मैं एक डिज़ाइन बनाऊँगी, इसीलिए मैंने कटोरी रखा है ताकि क्रम जो है बीच में फैले नहीं और बाकी बचे जगहों पर हम क्रम अच्छे से लगा लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप रेड वेलवेट केक घर पर बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। और ये मैंने 14 फरवरी को बनाया था अपने हस्बैंड के लिए, उनको सरप्राइज़ दिया था इस केक को बना करके। तो आप भी इस तरीके से जब भी आपको बनाना हो तो अपने हस्बैंड के लिए बना करके आप सरप्राइज़ कर सकते हैं उनको। क्रम लगाने के बाद देखिए स्टार नूडल मैंने ले लिया है, व्हिप क्रीम पाइपिंग बैग में भर लिया है और एक मैंने राउंड शेप का गोला बना लिया है और उसके ऊपर स्टार नूडल से इस तरीके से मैं एक डिज़ाइन बना लूँगी। और इसी नूडल का इस्तेमाल करते हुए मैं नीचे बॉर्डर भी बना लूँगी। तो देखिए आसान तरीके से मैंने बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन बनाया है, आप भी इस तरीके से बना सकते हैं, जो भी आपको डिज़ाइन पसंद आता हो। तो मैंने ये डिज़ाइन चुना है, आप कोई भी डिज़ाइन चुन सकते हैं। और बस ये डिज़ाइन बनाने के बाद मेरे पास गोल्डन बॉल्स पड़े हैं, तो वो भी मैं इसके ऊपर से लगा दूँगी ताकि ये और भी अच्छे और सुंदर लगे। तो लीजिए मेरा रेड वेलवेट केक बन कर के तैयार है, बिल्कुल आसान तरीके से कम खर्चे में। तो लीजिए दोस्तों, ये केक बन गया है, प्रॉपर तैयार हो गया है। तो आगे का वीडियो जब मेरे हस्बैंड आए केक कट किए तब का है ये।
तो आप भी रेड वेलवेट केक बनाइए और अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ दीजिए। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम। और आपका केक कैसा बना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, भूलिएगा नहीं। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय श्री राम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।